आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मानो आ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। अभी थोड़ी देर पहले आप नवाब मलिक को सुन रहे थे, जिनका कहना यह था कि अनिल देशमुख ने कहा कि जो जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, अब तो सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया गया है, तो मैं नहीं चाहता कि अपने पद पर बना रहूं और इसीलिए मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। नवाब मलिक ने कहा कि अनिल देशमुख ने खुद इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की, उसके बाद उद्धव ठाकरे से मिले और उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद ये इस्तीफा सौंपा गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर है। प्रीति सोमपुरा मुंबई से लाइव जुड़ी हुई है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रीति, नवाब मलिक कह रहे हैं कि अनिल देशमुख ने खुद से इच्छा जताई, मतलब क्या ये लीपापोती करने की कोशिश है, क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर अनिल देशमुख को इस्तीफा देना ही था तो पहले ही दे सकते थे, लेकिन जिस तरीके से शरद पवार ने दिल्ली में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जो है पूरे वसूली कांड पे जो है सरकार का बचाव करते रहे, लेकिन जब उनको लगा कि अब सीबीआई इस मामले में आ गई है, सीबीआई इस केस की जांच करेगी, तो लगा कि अब हाथ से बाजी निकल रही है और इसी के तहत जो है उन्होंने आज। प्रीति आप रहिएगा, लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। मैं पवार साहब कहूंगा, क्योंकि पवार साहब जो कहेंगे वही इस महावसूली आघाड़ी की सरकार में होगा। तो उन्होंने इस बार धनंजय मुंडे के समय में नहीं किया, लेकिन इस बार संवेदनशीलता से इस निर्णय को लिया और उस निर्णय को अनिल देशमुख जी को भी और उद्धव जी को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में और देश में यदि डेमोक्रेसी बचनी है तो इस प्रकार के प्रघात समय समय पर इतिहास में लिखने पड़ेंगे। भाई इस प्रकार की घटना हुई तो इस्तीफा हुआ, यदि आज इस्तीफा नहीं होता तो यह इतिहास में लिखा जाता कि भाई सीबीआई इंक्वायरी लगने के बाद भी इस्तीफा नहीं हुआ। तो मैं समाधान व्यक्त करता हूँ और सीबीआई ठीक प्रकार से जांच करेगी और इसमें से ऐसे मामले बाहर आएंगे कि महाराष्ट्र का ही पॉलिटिक्स नहीं, पूरे देश का पॉलिटिक्स हिल जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को तो सेटबैक और भी मिलने हैं, तो ये तो शुरुआत है, क्योंकि वाजे ने क्या कहा, ये कहा अभी बाहर आया है। और अनिल देशमुख जी पर जो परमवीर सिंह जी ने आरोप लगाए थे, उसकी सीबीआई इंक्वायरी में 15 दिन में क्या निकलने वाला क्या मालूम है। ये सारे विषय बाहर आएंगे कि कितने पैसे किनको जाते थे, क्योंकि इस प्रकार के काले धंधे में बहुत प्रामाणिकता रहती है, तो बराबर हिस्सा समय पर जाता है, तो सारा विषय सामने आएगा। चंद्रकांत पाटिल को आप सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, जो कि कह रहे थे कि अभी तो ये महज शुरुआत है। अगर सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है तो अब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, ऐसा आप सोच भी नहीं सकते, अनुमान नहीं होगा कि क्या क्या खुलासे अब होंगे और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भूचाल ला देगा। देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। येत्या 2 महिन्यामध्ये लसीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा आपण कमीत कमी करू शकू, त्या दृष्टीने भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करायचा आहे। आणि त्यासोबत आपण असे ठरवलंय की येत्या काळात ब्लडची आणि प्लाझ्माची आवश्यकता राहणार आहे, तर त्याचेही काही कॅम्प्स आपण घेण्याचा निर्णय घेतलाय, जेणेकरून पेशंटला ब्लड। देवेंद्र फडणवीस कोरोना को लेकर बात कर रहे थे, उनके रिएक्शन का भी बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो पहले दिन से एंटीलिया केस को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहे, देवेंद्र फडणवीस जो लगातार महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाते रहे और गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगते रहे। चंद्रकांत पाटिल को आपने सुना। प्रीति हमारे साथ लगातार बनी हुई है, रोहित पुनेठा भी हैं। प्रीति, जब बीजेपी लगातार देशमुख के इस्तीफे की मांग कर रही थी, अब तो रिएक्शंस की बौछार आएगी। रिएक्शन किस किस का आया है? चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले ही दिन से जो है बीजेपी ने इस मामले में अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन शरद पवार ही थे जो उनको बचाते रहे थे। लेकिन आज आखिरकार जब देखा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है सीबीआई को इसकी इंक्वायरी सौंप दी जाएगी, तो अब साफ हो जाएगा कि जो वसूली कांड है उसके पैसे किन किन लोगों के पास गए थे, किन किन मंत्रियों के पास गए थे, किन किन नेताओं के पास गए थे, वो सारा सच जो है सामने आ जाएगा और जो भी सच होगा वो देश की राजनीति को नई दिशा देने वाला होगा। यानी कि पहले ही दिन से जिस तरीके से बीजेपी इस्तीफा मांग रही थी, आज आखिरकार जो है
कोर्ट का फैसला आने के बाद अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब रोहित, चंद्रकांत पाटिल को आपने भी सुना होगा। चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं सीबीआई जब जांच करेगी तो कई और बातें निकलकर सामने आएंगी जो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश की सियासत में भूचाल ला दें। ये इशारा किस तरफ हो सकता है? ये मसला है, ये सिर्फ एक 100 करोड़ की वसूली का मसला नहीं है। हाँ। ये चीजें सामने कहां से आई? ये चीजें सामने आई मुकेश अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलना, जिलेटिन मिलना, और उसके बाद जब इन सब चीजों की जांच होती है तो एक के बाद एक खुलासे होते हैं। उसी कड़ी में परमवीर सिंह से इस्तीफा लिया जाता है। यानी कि जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। और जब ऐसा होता है ना, जब एक धागा खुलता है, एक गांठ खुलती है, तो फिर आप समझ लीजिए कि सारी गांठें जो हैं केसेस की वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो सीबीआई का इस केस को अपने हाथ में लेना और अनिल देशमुख का इस्तीफा देना। अब मेरा सवाल यहां पर देखिए एक बहुत वाजिब सवाल ये उठता है कि अनिल देशमुख ने अब क्यों इस्तीफा दिया? जब सीबीआई जांच की आदेश हो गया है, उसके 3 घंटे के अंदर अनिल देशमुख को नैतिकता याद आ गई। वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। जब शुरुआत में ये बात उठ रही थी कि राज्य की किसी एजेंसी से जांच कराई जाएगी, तब अनिल देशमुख ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। अब तब होते हैं क्योंकि राज्य की एजेंसी से जांच कराई जा रही थी। तब इस बात को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे थे कि भाई अगर अनिल देशमुख पद पर रहेंगे और राज्य की कोई एजेंसी जांच करेगी तो फिर वो जांच सही जांच कैसे होगी? क्या वो जांच को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे? इसकी क्या गारंटी है? इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन तब सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। 2 टूक ये जवाब दिया जाता रहा कि भाई अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, है तो उनके खिलाफ सबूत लेके आइए, आरोपों को साबित कीजिए। तब अब आरोप साबित हुए नहीं, लेकिन अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया। क्यों? क्योंकि अब सीबीआई के हाथों में जांच चली गई है। तो ये नैतिकता की बात तो मुझे लगता है कि इनको एक साइड रख देनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं मन में डर है, इस बात का है कि एक के बाद एक चीजें खुलेंगी और उसमें अगर कोई बड़ी हस्ती अनिल देशमुख या किसी और का इन्वॉल्वमेंट नजर आता है तो फिर सरकार की क्या हालत होगी? अब आप देखिए, अभी तो बहुत सारी चीजों का खुलासा होना है। सचिन वाजे कस्टडी में है। सचिन वाजे के लिए कहा जाता है कि सीधे तौर पर वो उसके ऊपर तक कनेक्शंस रहे हैं। इसमें और भी कई नाम सामने आ रहे हैं। इस जांच में मनसुख का भी मर्डर हो गया है। मनसुख के मर्डर में सचिन वाजे इन्वॉल्व था। तो बहुत सारी चीजें हैं खुलनी इसमें अभी बाकी हैं। सचिन वाजे अभी आने वाले दिनों में जांच में क्या कहता है, उसकी कस्टडी को भी 7 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा मसला है ये इंटरकनेक्टेड है और एक चीज अगर खुलेगी सामने तो एक के बाद एक सामने आएगी। अब सीबीआई इस मामले को किस तरह से लेती है, क्योंकि अब इस मामले में काफी देर भी हो गई। हमने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत का केस भी था, उसमें भी डे 1 से मांग की जा रही थी कि आप सीबीआई को लाइए, सीबीआई को लाइए, सीबीआई को लाइए। 90 दिन, मेरे ख्याल से 60 या 70 दिन बाद सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। उसके बाद सीबीआई ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होती हैं, वो हमको नहीं मिल पाए। तो सवाल इस केस में भी है, हालांकि उतनी देर नहीं हुई है, लेकिन इस केस में भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिस पर मुझे लगता है सीबीआई को काम करना होगा। और क्या सीबीआई फिर वहां तक पहुंचेगी? जैसा लग रहा था शुरुआत में सीधा और सरल केस, उतना सीधा और सरल निकला नहीं, बल्कि एक के बाद एक लिंक जुड़ते चले गए और केस और उलझता चला गया। फिर हम देख रहे हैं आज नौबत कैसी आ गई हो। उर्वशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उर्वशी, अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है, ट्वीट भी कर दिया है। तो इस्तीफे का लेटर जो है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्या वाकई अपनी खुशी से इस्तीफा दिया है या दबाव के चलते? और बीजेपी अब क्या कह रही है, अगला स्टेप क्या होगा? अगर हम बात करें अनिल देशमुख की तो ये बहुत ही द डे से जब से एलिगेशंस बाहर आए हैं तब से ये डिमांड रही है कि उनका रेजिग्नेशन आना चाहिए। पर ये किस तरह से जो है एनसीपी सुप्रीमो खुद उन्होंने क्लीन चिट दी थी। शरद पवार ने खुद ने कहा था कि अनिल देशमुख अगर वाइट आते हैं तो उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाएगी, पर उनके इस्तीफे को लेकर कहीं पे भी सपोर्ट जो है नहीं था। और विद इन एमवीए गवर्नमेंट यानी कि महाविकास आघाड़ी में ही, तीनों पार्टी में ही बहुत ही मतभेद थे इनके रेजिग्नेशन को लेकर। और आज जब सीबीआई को कॉल आया है बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से, उसके बाद ही हमने देखा कि कैसे 2 मीटिंग्स हुई। एक हेमंत नगराले जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर है, वो खुद गए अनिल देशमुख के घर। उसके बाद अजीत पवार यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिल्वर ओक गए शरद पवार को मिलने के लिए। और उसके बाद अनिल देशमुख ने वर्षा यानी कि मुख्यमंत्री का जो घर है ऑफिशियल, उसका दरवाजा ठुकठुकाया और तब तक मंत्रालय में यहाँ पे नवाब मलिक ने मीडिया से बातचीत की। तो ये पूरा एक प्रोसीजर रहा है जब से बॉम्बे हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया है सीबीआई को लेकर। तो आप ये पूरी क्रोनोलॉजी को देखें एक, और दूसरा बहुत ही ऑब्वियस है कि दबाव रहा है, सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बात की है और ये कंसिडर किया है कि होम डिपार्टमेंट के चीफ के अगेंस्ट एलिगेशंस है और होम डिपार्टमेंट में अगर इंक्वायरी बिठानी है तो ये फ्री एंड फेयर प्रोब एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसे में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बहुत जरूरी है और इसलिए सीबीआई की इंक्वायरी इंट्रोड्यूस की गई। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट रहा है।
बोलिए उर्वशी, क्या कह रही थी आप? जी, तो हाँ, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी कंसिडर किया है कि अगर ये जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई गई है तो ज्यादा इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, और ये ज्यादा ये जो सारा पूरा मैटर है कंट्रोवर्शियल है, तो ज्यादा उसमें घुसना भी नहीं चाह रहे। पर हाँ, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बहुत जरूरी है। और बार बार परमवीर सिंह ने यही कहा कि अगर अपने पद पर बने रहेंगे, बार बार विपक्ष भी इस मांग को उठा रहा था कि अगर पद पे बने रहेंगे तो फिर जांच कैसे निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी, और इसीलिए पद से इस्तीफा देना पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार समझ गई कि या तो इस्तीफा हो या फिर दबाव और किरकिरी इतनी हो जाएगी कि फिर वो फजीयत समेटी नहीं जाएगी। रोहित कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। मैं उस चिट्ठी की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं जो परमवीर सिंह ने लिखी थी। उस चिट्ठी में क्या क्या बड़ी बातें लिखी गई थी। उस चिट्ठी में सीधे तौर पर जो सबसे बड़ा एलिगेशन था वो अनिल देशमुख के ऊपर था कि 100 करोड़ रुपए पर मंथ उन्होंने उगाही करने के लिए कहा है। बाकायदा सोर्सेज बताएं कि 50 करोड़ यहां से आएगा, 50 करोड़ तुम जहां से लेके आओ। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या लिखा? इसके बाद उन्होंने लिखा कि क्योंकि वो चिट्ठी उन्होंने उद्धव ठाकरे को लिखी थी, तो उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि सर मैं आपके पास भी आया था, सारे आरोपों को लेकर मैं आपके पास भी आया था, सारी बातें मैंने आपके सामने रखी थी लेकिन आपने नहीं सुनी। इन आरोपों, इन सारी चीजों के बारे में शरद पवार को भी जानकारी थी, ये भी इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है। इन सारी चीजों के बारे में महाराष्ट्र के कई कैबिनेट मंत्रियों को जानकारी थी, ये भी इस चिट्ठी में लिखा है। तो जो आप पूछ रही थी ना, अब आप देखिए कि जब जांच होगी तो सिर्फ एक पर आंच नहीं गिरेगी, सिर्फ अनिल देशमुख नहीं, अनिल देशमुख के अलावा हो सकता है उद्धव ठाकरे तक भी आंच पहुंचे, शरद पवार तक भी आंच पहुंचे, महाराष्ट्र के कई कैबिनेट मंत्री हैं उन तक भी आंच पहुंचे। तो मुझे लग रहा है कि ये इस्तीफा शायद कहीं ऐसा ना हो कि बलि का बकरा बनवाने के लिए और दबाव डलवा के इस्तीफा दिलवाया गया हो कि भाई ऐसा ना हो कि ऊपर तक के लोगों पर जांच पहुंच जाए, इसलिए एक बलि का बकरा चुन लो, इस्तीफा दिला दो और सब कुछ यहीं पर समेट दो। तो ये खेल भी हो सकता है। सही कहा आपने रोहित, सही कहा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल संभव है। अगर परमवीर सिंह अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि इन सभी विवादों से बचने के लिए अनिल देशमुख को बलि का बकरा बनाया जाए। चूंकि आज की डेट में भी शिवसेना के नेता कहते हैं कि जब हम बीजेपी के साथ सरकार में भी थे तब भी ये सब कुछ होता था, बात सिर्फ इतनी सी है कि आज बीजेपी विपक्ष में बैठी है। इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी रहेंगी। रोहित, उर्वशी, प्रीति, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे।